बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, कल प्रीवियस क्लास में हमने जो डिसिमल स्टार्ट किए थे, डिसिमल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन को हमने पढ़ा था। फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स को हमने पढ़ा था कि किस तरह टर्मिनेटिंग डिसिमल्स कौन से डिसिमल्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से डिसिमल्स होते हैं। फिर हमने कन्वर्जन स्टार्ट की थी, कन्वर्जन ऑपरेशंस इनटू डिसिमल नंबर्स। फिर डिसिमल नंबर्स को किस तरह फ्रैक्शंस को किस तरह डिसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं या डिसिमल नंबर्स को हम किस तरह फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये हमने कर लिया था। फिर परसेंटेजेस को किस तरह डिसिमल नंबर्स में लिखते हैं या डिसिमल नंबर्स को परसेंटेजेस में किस तरह लिखते हैं, ये भी हमने कर लिया था। फिर कन्वर्जन ऑफ डिसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस, जो डिसिमल नंबर्स आपके पास होते हैं इनको आपने किस तरह फ्रैक्शंस में लिखना है, ये भी मैंने बता दिया था, हमने पढ़ लिया था। आज हम जो अगला इसका टॉपिक है वो है अप्रॉक्सीमेटिंग एंड राउंडिंग ऑफ। अप्रॉक्सीमेशंस एंड राउंडिंग ऑफ। अप्रॉक्सीमेट का किस तरह आप किसी क्वेश्चन का अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख सकते हैं या किस तरह राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे, राउंड ऑफ क्या होता है ये आपको इससे पहले पढ़ा दिया गया होगा। तो राउंडिंग में मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे देता हूं ताकि आप समझ जाएं, फिर हम इससे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है। इसको हमने क्या करना है, एक नंबर है राउंड ऑफ 27.179 to the second decimal place। अच्छा, सबसे पहले आप प्लेसेस को जान लें कि इनमें से कौन से जो प्लेसेस हैं वो फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। तो 27.179 सबसे पहले आप देख लें कि क्या है। ये 27 जो है ये एक होल नंबर है, 27 एक होल नंबर है। फिर पॉइंट है, पॉइंट से इस तरफ ये जो है ये फर्स्ट डिसिमल प्लेस है, ये फर्स्ट डिसिमल प्लेस है। ये 7 जो है ये सेकंड डिसिमल प्लेस है। ये 9 जो है ये थर्ड डिसिमल प्लेस है। अगर 9 से इस तरफ कोई भी नंबर होगा तो फोर्थ डिसिमल प्लेस होगा, फोर्थ के आगे फिफ्थ डिसिमल प्लेस। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो ये अभी हमारे पास एक नंबर है 27.179। एक बार आपके पास क्वेश्चन हो कि आप इनको सेकंड डिसिमल प्लेस में लिख लें। सेकंड डिसिमल प्लेस तो हमने क्या करना है, सेकंड डिसिमल प्लेस को लिखने के लिए मैंने सबसे पहले थर्ड डिसिमल प्लेस को देखना है, इस नंबर को देखना है, इस थर्ड डिसिमल प्लेस को देखना है। अगर ये थर्ड डिसिमल प्लेस 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हमने इस नंबर को इसके साथ 1 प्लस करना है, इसको ज़्यादा करना है। लेकिन अगर ये 5 से कम हो, मतलब 4 हो, 3, 2, 1 या 0 हो, तो फिर हमने इसी तरह छोड़ देना है और 1, 7 लिख लेना है। लेकिन अगर ये 5 हो या 6, 7, 8, 9 हो तो फिर हमने क्या करना है, इस 9 को हमने छोड़ देना है, इसको नहीं लिखना। लेकिन इस 7 की जगह इसके साथ 7 के साथ मैंने 1 को प्लस करना है, इस 7 को मैंने आगे करना है 8। तो अगर मैं इसका सेकंड डिसिमल प्लेस लिखूं तो ये क्या होगा, ये 27.18 होगा, क्योंकि ये क्या है, ये 9 है, ये 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है। तो इसका सेकंड डिसिमल प्लेस जो होगा वो क्या होगा, 27.18। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही हो आपके पास, ये 27.172 हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 से कम है, 2 5 से कम है, तब इसका राउंड ऑफ क्या होगा, तब इसका राउंड ऑफ जो होगा वो 27.17 होगा, क्योंकि आपने फिर 7 को इसी तरह लिख लेना है, 2 को छोड़ देना है, 7 को इसी तरह लिखना है, इसके साथ किसी नंबर को प्लस नहीं करना। तो इस तरह होगा, ये 5 हो, 5 से ज़्यादा 5, 6, 7, 8, 9 हो तो ये क्या होगा, ये इसके साथ 1 प्लस होगा। लेकिन अगर ये 5 से कम हो, 4 हो, 3, 2, 1
या 0 हो तो क्या होगा, इसको हमने छोड़ देना है और इसी को लिख लेना है इसी तरह 27.17। अब फॉर एग्जांपल आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि आप इसको क्या लिखें, इसमें इसको होल नंबर या नियरेस्ट होल नंबर में लिख लें या नियरेस्ट वन डिजिट वन प्लेस में लिख लें। फॉर एग्जांपल इसको हमने लिखना है, इसी नंबर को हम फर्स्ट डिसिमल जो फर्स्ट डिसिमल प्लेस है इसको उसी तरह में वैसा लिखते हैं 27.17। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेम यही क्वेश्चन है और आपसे कहा जाए कि आप इसको फर्स्ट डिसिमल प्लेस में लिख लें, तो फर्स्ट डिसिमल प्लेस क्या है इसका, ये 1 है। तो अब मैंने क्या करना है, इस 7 को फिर हमने देखना है, इस सेकंड डिसिमल प्लेस को देखना है। अगर ये 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो फिर ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इस 7 की जगह पर 4 हो, 3, 2, 1 हो, तब क्या होगा, तब हमने कोई भी नंबर इसके साथ ऐड नहीं करना, ये सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 27.2। इस 1 के साथ मैंने 1 को प्लस करना है, ये 2 हो जाएगा। लेकिन अगर ये होगा 27.122 फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, या 3 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो यहाँ पर, तो फिर हमने इसमें यहाँ देखना है इसको, ये 3 है, 5 से कम है, तो फिर मैंने क्या लिखना है 27.1, इसी तरह मैंने लिखना है। अब अगर आपके पास क्या है, एक नंबर है और आपसे कहा जाए कि ये इसको हमने सेकंड डिसिमल प्लेस में लिखा, इसको हमने लिखना है फर्स्ट डिसिमल प्लेस। अच्छा, अब नेक्स्ट जो नंबर्स हैं उनको हम नियरेस्ट होल नंबर्स में लिखते हैं, नियरेस्ट होल नंबर्स। अच्छा, क्वेश्चन है आपके पास, इसको हमने नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है, तो किस तरह लिखना है। अभी हमने क्या करना है, क्वेश्चन को आप देख ले, 8.473। जब होल नंबर में किसी नंबर को का आपने राउंड ऑफ करना हो तब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट डिसिमल प्लेस को देखना है। फर्स्ट डिसिमल प्लेस को आपने देखना है। अगर ये फर्स्ट डिसिमल प्लेस आपके पास क्या हो, अगर आपके पास ये 5 से कम हो, 4, 3, 2, 1 या 0 हो, तब आपने इस 8 के साथ 1 प्लस नहीं करना, इस 8 को इसी तरह लिखना है। लेकिन अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो क्या करना है, फिर आपने इसके साथ 1 प्लस करना है। अभी ये देख लें, ये 5 से कम है तो इसका नियरेस्ट होल नंबर जो होगा वो 8 होगा। लेकिन अगर ये क्या हो गया 8.5, ये एक हिस्सा बढ़ गया, 5 है या 5 की जगह 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, तब मैंने क्या करना है, तब मैंने इस फर्स्ट डिसिमल प्लेस को देखना है। इस फर्स्ट डिसिमल प्लेस को मैंने देखना है, ये 5 है या 5 से ज़्यादा है तो ये हिस्सा ज़्यादा होगा, ये 1 नंबर इसके साथ 1 को ऐड करेंगे, ये 1 नंबर जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका डिसिमल प्लेस जो होगा, ये इसका नियरेस्ट होल नंबर जो होगा वो 9 होगा। ये क्या होगा, नियरेस्ट होल नंबर। एक इम्पॉर्टेंट है, ये जगह जगह पर इस्तेमाल होते हैं, आपने इनको नोट करना है कि किस तरह लिखना है। नियरेस्ट 1 डिसिमल प्लेस भी मैंने बता दिया, ये 1 डिसिमल प्लेस है, ये सेकंड डिसिमल प्लेस है। इसी तरह आपने लिखना है, 1 डिसिमल प्लेस को लिखने के लिए आपने सेकंड डिसिमल प्लेस को देखना है कि फिर सेकंड डिसिमल प्लेस के लिए आपने थर्ड डिसिमल प्लेस को देखना है। फर्स्ट डिसिमल प्लेस के लिए आपने क्या करना है, सेकंड डिसिमल प्लेस को देखना है। और होल नंबर के लिए क्या करना है, आपने होल नंबर के लिए आपने फर्स्ट डिसिमल प्लेस को देखना है। अगर ये फर्स्ट डिसिमल प्लेस 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, अगर ना हो तो फिर आपने इसी तरह इसका रिज़ल्ट लिखना है। तो हम अब अभी आते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज 3
फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें से ब्लैंक्स हैं ये करते हैं। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, तो इसके मैं लिख लेते हैं, बुक में मैं आपको समझा देता हूँ और रिज़ल्ट इसमें लिख लेता हूँ। तो बुक में आप फर्स्ट पर देख लें क्या है। ये 12/24 है। 12/24 इज़ एक्सप्रेस्ड इन डिसिमल फॉर्म एज, इसको हमने डिसिमल फॉर्म में किस तरह लिखना है, 12/24 को हम डिसिमल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं ये मैं बता देता हूँ अभी। आप देख लें यहाँ पर रफ में सबसे पहले है 12/24। सबसे पहले मैं इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाता हूँ। 12 को 12 पर मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 24 को भी 12 पर डिवाइड कर लेता हूँ। तो इससे क्या आएगा, 12 1s are 12 and 12 2s are 24। अब 1/2 इसका लोवेस्ट फॉर्म है। इससे आसानी में इसका डेसिमल फॉर्म लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर लूँ, इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर लूँ, तो इससे क्या आएगा, ऊपर 5 और नीचे 5 2s are 10। तो जब 10 को हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो इससे 0.5 आता है। क्या आता है, 0.5। तो फर्स्ट का जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, 0.5। फर्स्ट ब्लैंक में आपने लिखना है 0.5। फिर इसके बाद जो है दूसरा, द डिसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज, 23% को हम डिसिमल में किस तरह लिख सकते हैं, 23% को हम डिसिमल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो 23 डिसिमल मैंने अब बता दिया था आपको, डिसिमल जो है 1/100 के बराबर होता है। तो जब हम 23 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो इस 0 को की जगह पर 3, इस 0 की जगह पर 2 और इस 1 की जगह पर पॉइंट होगा, इससे आ जाएगा 0.23। तो नेक्स्ट ब्लैंक में आप लिख लें 0.23। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें देख लें, द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज, द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज, 0.4 का इक्विवेलेंट क्या होगा, परसेंटेज इसका क्या होगा। तो 0.4 से हम परसेंटेज लिखते हैं। क्या करना है, इसके साथ मैं 100 मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और 100 डिवाइड भी कर लेता हूँ। तो इससे मेरे पास इसका जो परसेंटेज इक्विवेलेंट है इसका मालूम हो जाएगा। तो इस 100 के साथ मैं अगर 0.4 को मल्टीप्लाई करूँ, 0.4 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 4 1s are 4। तो पॉइंट कहाँ पर लगाना है मैंने, यहाँ पर। तो ये 40 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या होगा, जब मैं 0.4 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे 40 आ जाएगा और नीचे 100। और जैसा कि आपको पता है 1/100 जो है वो क्या किसके बराबर होता है, वो परसेंटेज के साइन के बराबर होता है। परसेंटेज का जो साइन होता है वो 1/100 के बराबर होता है। तो इस 1/100 की जगह पर मैं लिख लेता हूँ परसेंटेज का साइन। तो ये हो जाएगा 40%। तो नेक्स्ट में आप लिख लें 40%। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, द नंबर 2.19 इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन।
2.19 को हम फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे? 2.19 को हम फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे? तो मैं जैसा कि आपको बताया, इस पॉइंट की जगह पर यहाँ 1 लिख लें। इस पॉइंट से इस तरफ कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो आपने 2 ज़ीरोज़ नीचे लगाने हैं, ये 100 हो जाएगा। ऊपर जो भी नंबर हो आपका तो वो आपने लिखना है 219। तो इसका क्या होगा? इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 209/100। जब हम इसको लिखेंगे तो ये इसका फ्रैक्शन होगा। होल नंबर भी लिख सकते हैं इसको, इसी का होगा 2 होल 19/100। इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इस तरह ही लिख लें 290/100। फिर इसके बाद 5 नंबर 4.555 इज़ ए 4.555 मतलब ये अगेन जा रहा है आगे, ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये कौन सा डिसिमल है? तो ये मैंने आपको बताया था कि जो जिनमें फाइनाइट डिसिमल्स हों, एक पॉइंट पर ये ख़त्म होते हैं, तो वो जो हैं वो टर्मिनेटिंग डिसिमल्स होते हैं। और जो इनफिनिट हो, ख़त्म ना हो, एक पॉइंट पर ख़त्म ना हो, ये आगे बढ़ते जाएं, तो वो जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स होते हैं। तो इसमें आपने लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स। ये नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स हैं। अच्छा, इसके बाद है, तो ये तो हो गए इसके ब्लैंक्स। नेक्स्ट इसमें ट्रू फॉल्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं, ये भी कर लेते हैं। क्या होगा? फर्स्ट क्या है? 0.5 इज़ इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 100। ये क्या है? ये बराबर है एक दूसरे के या नहीं? तो ये ज़ीरो अगर इस ज़ीरो के साथ कट जाए, फिर इस ज़ीरो की जगह पर पाई हो जाए और इस 1 की जगह पर पॉइंट, तो इससे 0.5 आता है। इस वजह से ये ट्रू है। इसके सामने आप लिख लें ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? 137/10 इज़ इक्वल टू 1.37। अगर इसको 10 पर हम डिवाइड करें, 137/10 है, अगर 10 पर डिवाइड करें तो इससे 13.7 आएगा, और यहाँ पर 1.37 है, इस वजह से ये फॉल्स है। 3 नंबर में क्या है? 345% इज़ इक्वल टू 3.45। 345% जो है वो 3.45 के बराबर है। किस तरह बराबर है? 345 परसेंटेज का साइन जो है वो 1/100 के बराबर होता है। अगर हम 100 को डिवाइड करें इस पर, तो इस 0 की जगह पर 5 होगा, इस 0 की जगह पर 4, इस 1 की जगह पर पॉइंट, और इस तरफ 3 है, तो इससे 3.45 आता है। तो ये ट्रू है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसके सामने आप ट्रू लिख लें। 4 नंबर क्या है इसमें? 3/17 गिव्स ए टर्मिनेटिंग डिसिमल्स। 3/17 जो है ये एक टर्मिनेटिंग डिसिमल्स देता है। तो देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डिसिमल्स है या नहीं। थ्री को 17 पर डिवाइड कर लेते हैं। देख लेते हैं 17 0 0। अब 0 की जगह 0 के बाद पॉइंट होगा, और पॉइंट होगा और 0 को नीचे लाना है, यहाँ पर 0 नहीं है।
तो अभी 17 को 30 पर डिवाइड कर लेते हैं। 17 के साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 34 आएगा, इस वजह से 1 लिख लेते हैं, 1 पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 माइनस कर लेते हैं इससे, 10 से 7 को माइनस कर ले तो इससे 3 आता है, और 2 से 1 तो इससे 1 आएगा। अब फिर 0 नीचे ले आएँ तो ये 130 हो गया। अब 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ? 6 7 are 42, 6 1 are 6, तो इससे 102 आता है। 17 के साथ 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 are 56, 8 1 are 8 से 13, 136 आता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 17 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 are 49, 7 1 are 7, तो इससे आ जाएगा 119। 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 119 को माइनस कर लें, 10 से 9 माइनस कर ले तो 1 आता है, और यहाँ पर क्या होगा 2 है, 2 से 1 माइनस कर ले तो 1 आता है, तो 11 हो जाएगा। फिर 0 नीचे ले आएँ, फिर आप मल्टीप्लाई कर लें 6 के साथ, क्योंकि 102 जो है 102 आता है 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, तो 110 से 102 को माइनस कर लें, 10 से 2 माइनस कर ले तो इससे आता है 8। फिर 0 नीचे ले आएँ तो 80 है। 17 के साथ अभी क्या करना है, 17 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को, 4 7 are 28 और 4 1 are 4, 68 आता है। 17 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 7 are 35, 5 1 are 5, 85 आता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे आता है 68। 10 से 8 माइनस कर ले तो 2 आता है, 7 से 6 1 आएगा, 0 नीचे लगाएं। तो जितने भी आप आगे बढ़ते जाएंगे ये ख़त्म नहीं होगा, ये इसके बाद एक के बाद दूसरा डेसिमल प्लेस जो होगा आएगा, तो इसका जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, क्योंकि आप जितने भी बढ़ते जाएंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा, एक के बाद दूसरा डेसिमल प्लेस आएगा। 120 पर भी खैर डिवाइड कर लेते हैं। 120 अच्छा 7 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 119 आया था। 10 से 9 1 होगा, फिर 1, तो ये डिवाइड नहीं होता है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इन्होंने कहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये फॉल्स है, इसके सामने लिख लें फॉल्स। अच्छा नेक्स्ट जो है 5 नंबर, $23.69 is round up to the nearest whole number is 24. Nearest whole number is 24. तो आप देख लें, मैंने आपको बताया कि जब आप होल नंबर में राउंड ऑफ करना चाहें तो आपने फर्स्ट डेसिमल प्लेस को देखना होता है। अगर ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस 5 या 5 से ज़्यादा हो तो फिर ये एक हिस्सा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कम हो तो फिर नहीं होगा। इसी तरह ये इसका रिज़ल्ट होगा। तो आप देख लें यहाँ पर 6 है, 5 से ज़्यादा है, इस वजह से ये इसके साथ 1 प्लस कर लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो ये ट्रू है, इसके सामने लिख लें ट्रू। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए इस एक्सरसाइज में। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इसमें। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।